Hello, myself Dr. Kailash Silolia, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government College Ajmer, BSc पार्ट प्रथम के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम के अनुसार एस ब्लॉक में आज अपन एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वो है सॉल्वेशन एनर्जी टेंडेंसी अर्थात विलायकन प्रवृत्ति। विलायकन प्रवृत्ति की यदि हम बात करें तो इसका मतलब है कि यदि किसी यौगिक या अणु के धनायन और ऋणायन किसी विलायक के साथ संयोग करके विलय हो जाएं तो उसे विलायकन कहते हैं और इस प्रवृत्ति को विलायकन टेंडेंसी कहते हैं। अर्थात ये कहा विलयनों में धनायन अलग अलग स्वतंत्र नहीं रहते, उनमें कुछ विलायक अणु हमेशा जुड़े रहते हैं। यह प्रक्रम जिसमें विलायक अणु एक विलायक के अणु से जुड़े रहते हैं उसे विलायकन की प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थात किसी अणु के आयन विलायक के अणु से जुड़ने की जो प्रवृत्ति है वह विलायकन प्रवृत्ति कहलाती है। अब इसकी बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक वर्ग में ये प्रवृत्ति किस प्रकार से परिवर्तित होती है, इसकी बात करें। जैसे एक एग्जाम्पल बताया गया है कि जिनका आकार छोटा होता है उनकी विलायकन प्रवृत्ति अधिक होती है। अब जैसे बात कर रहे हैं लिथियम की बात कर रहे हैं और लिथियम के टॉप से बॉटम में यदि हम जाते हैं तो सीजियम आता है। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ सबसे अधिक विलायकन जो है किसका होना चाहिए, लिथियम का होना चाहिए या सीजियम का होना चाहिए। या कंडक्टिविटी की बात करें तो विलयन में कंडक्टिविटी लिथियम की अधिकतम होगी या सीजियम की अधिकतम होगी। इसके जो एक्सपेरिमेंटल डाटा हैं वो ये कहते हैं कि सीजियम की कंडक्टिविटी अधिक है और विलायकन जो है वो लिथियम का अधिकतम है। तो दीज आर कंट्रोवर्सी बिहेव ईच अदर, ये एक दूसरे कंट्रोवर्सी हैं कि जब विलायकन तो लिथियम ज़्यादा कर रहा है और कंडक्टिविटी जो है वो सीजियम की है। तो इसे किस प्रकार से एक्सप्लेन किया, इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन किया कि लिथियम के जो अणु है वो अपने वर्ग में सबसे छोटा है। तो जब सबसे छोटा है तो इसके चारों तरफ H2O के अणु, यहाँ विलायक के रूप में हमने H2O लिया है, तो H2O के अणु अधिक संख्या में इसके चारों तरफ सराउंडेड हो जाएंगे या इसको घेर लेंगे। और यहाँ नंबर ऑफ 6 बताए हैं कि लिथियम का आकार छोटा होने के कारण लिथियम के चारों ओर 6 यानी 6 H2O के अणु कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ 7 हो गए। और सीजियम की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सीजियम में का आकार बड़ा होने के कारण सीजियम के चारों ओर 4 अणु ही कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। अर्थात लिथियम जो है उसकी कोऑर्डिनेट संख्या 6 हो गई, टोटल अणु 7 हो गए और सीजियम में टोटल अणु 5 हो गए। तो 7 अणु या 7 मॉलिक्यूल्स हैं, उसका आकार 5 की तुलना में ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा हो गया तो उसकी माइग्रेशन कैपेसिटी कम हो गई, तो इसकी चालकता कम हो जाती है। ये हमने इसको इस प्रकार से समझाने की कोशिश की कि चारों ओर ऑस्ट्रो अणु की संख्या ज़्यादा होने से यह इसको भी एक आस है कि प्राइमरी और सेकेंडरी आवरण बनाते हैं, जिससे अणु की संख्या ज़्यादा होती है और ये अणु संख्या ज़्यादा होने से मास बढ़ जाता है। मास बढ़ने से उसकी जो माइग्रेशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो ये बात हमने ये की। लिथियम जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम और सीजियम जो है 2.8 एंगस्ट्रॉम बड़ा होता है। तो अब सीजियम का जो आकार है
वो शुरू में कितना हो गया 4, इसके 4 अणु लगे तो 2.28 है। वो लिथियम के 6 अणु लग गए तो इसकी साइज़ होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो लिथियम की साइज़ ज़्यादा हो गई, ये लिथियम की साइज़ ज़्यादा हो गई। लिथियम की साइज़ ज़्यादा होने से इसकी माइग्रेशन कैपेसिटी कम हो गई। तो माइग्रेशन कैपेसिटी कम हो गई तो इसकी चालकता कम हो गई, जबकि विलायकन सबसे ज़्यादा यहाँ लिथियम का हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जैसे क्षार मृदा धातु और विलायकन ऊर्जा का क्रम वैसे ही है जैसे फर्स्ट ए में होता है। अब जैसे सेकेंड ए की बात करें तो हम बात कर रहे हैं बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरिलियम से शुरू किया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। तो यहाँ बेरियम का आकार जो है वो सबसे छोटा है। तो बेरियम का जो आकार छोटा है तो उसकी चारों ओर H2O के अणु अधिकतम लगेंगे। जब अधिकतम लगेंगे तो इसकी साइज़ अधिक हो जाएगी, और जब साइज़ अधिक हो जाएगी तो इसका माइग्रेशन कम और विलायकन ज़्यादा हो जाएगा। ये इसी क्रम में होगा जिस क्रम में हमने वैसे बताया। जल योजन ऊर्जा के मान की बात करें तो विलायकन एनर्जी के मान सदैव नेगेटिव रूप में हैं। यहाँ ये नेगेटिव के रूप में आए हैं, ये नेगेटिव हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज़ के क्रम में ऊपर से नीचे जाने पर ये घटते जाते हैं, अर्थात जल योजन का मान आकार बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है, जबकि माइग्रेशन का मान बढ़ता जाता है। माइग्रेशन का मान ऊपर से जानते हैं तो विलायकन कम होगा तो आकार बढ़ेगा। ये हमारी बात इसकी आती है, ये इसकी जल योजन की बात आती है, विलायकन की बात आती है। तो विलायकन के ऊर्जा का मान ऊपर से नीचे जाने पर या आवेश घनत्व का मान बढ़ने के साथ साथ में ये कम होता जाता है। अब क्षारीय मृदा धातुओं का आकार छोटा होता है फर्स्ट की तुलना में, तो घनत्व अधिक होगा, तो विलायकन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, इससे अधिक होगा। यानी फर्स्ट ए का विलायकन ऊर्जा का मान कम और सेकेंड विलायकन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। जैसे डाटा हम देखें कि यहाँ लिथियम का है, अपने पास में है लिथियम का 594 है और इसका है 2494। सोडियम का -435 है और मैग्नीशियम का 1921 है। तो हमने ये देखा कि आकार कम होने से डेंसिटी बढ़ेगी और डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ में विलायकन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। ये हमने वहाँ देखा। अब जैसे यहाँ एक क्रम दिया है कि विलायकन ऊर्जा का मान इस क्रम में है कि बेरिलियम का मान अधिक होता है, लिथियम का कम होता है, सोडियम का कम होता है, मैग्नीशियम का अधिक होता है। ये उसी के रेस्पेक्ट में हमने यहाँ बात की है। इस प्रकार से विलायकन को हम ठीक से दोबारा यदि बात करेंगे तो ये कहेंगे कि विलायक के अणु किसी धातु आयन के चारों तरफ घेर ले। जैसे यहाँ लिथियम पॉजिटिव है तो H2O का OH उसको चारों तरफ से घेर ले, इसको विलायकन कहते हैं या भूल जाए। हम बात करते हैं अमोनिया में धातु विलयन की। तो इसमें बात करें H ब्लॉक की बात करें तो हम बता रहे हैं कि H ब्लॉक में NH3 में बिना हाइड्रोजन निकले ही, यानी हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ए और सेकंड ए या H ब्लॉक एलिमेंट को जब अमोनिया में घोला जाता है तो हाइड्रोजन नहीं निकलती, और हाइड्रोजन नहीं निकल के वहाँ एक हरे रंग का, ग्रीन रंग का या इसको कांस्य ब्रोंज कलर का एक शानदार विलयन प्राप्त होता है। तो ये किस वजह से प्राप्त होता है इसके बारे में हमने बताने की कोशिश की है। ये बताया है कि मेटल जो है +1 वाला मेटल जो है वो अमोनिया से रिएक्शन करेगा, तो अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो अमोनिया को एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो न्यूट्रल एटम ने मेटल दिया, मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया तो M पॉजिटिव हो गया और M पॉजिटिव से अमोनियम आयन बन गया और उधर अमोनिया के साथ में
एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ई अमोनिया हो गया। अब यहाँ बात कर रहे हैं मेटल 2 की बात करें तो क्षारीय मृदा धातुओं की बात करें, अर्थिल मेटल की बात करें तो हमने ये बताया M2 हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन और मेटल का जो है, इलेक्ट्रॉन और मेटल का एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अर्थात यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलती और मेटल के द्वारा लॉस किया गया इलेक्ट्रॉन अमोनिया के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है कलर को डिनोट करता है। ये बात हमने यहाँ की। तो ये विलायकन की बात थी जो हमने सिस्टम से यहाँ बताने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी, हिंदी में कहते हैं संकुल बनाने की प्रवृत्ति। तो संकुल की जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले एक बात कहते हैं कि संकुल वे मेटल बनाते हैं, वे धनायन बनाते हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, उनका साइज छोटा हो, आवेश घनत्व अधिकतम हो